दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किया गया। नृपेंद्र मिश्रा की भाषा में कहें तो डकैती डाली गई। तमाम आरोप लगे। एसआईटी जांच चल रही है। राज्य सरकार को प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी गई है। और इस बीच खबर क्या आ रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स कह रहे हैं, जैसे कि जयकी यादव क्या कह रहे हैं। बड़ी खबर, राम मंदिर से जुड़े चंदा गबन के आरोपों के बीच घिरे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। उधर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, जो जांच के दायरे में थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। पिछले एक महीने से दोनों लोग, चंपत राय और अनिल मिश्रा सहित चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव पर कई बड़े आरोप लगते आए हैं, जिस पर कुछ दिनों पहले एसआईटी की जांच भी हुई थी। इसके अलावा विवेक के त्रिपाठी क्या लिख रहे हैं। महाविस्फोटक खुलासा, देश की सबसे बड़ी खबर, सबसे एक्सक्लूसिव खबर। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। राम मंदिर के चंदा चोरी कांड के घेरे में आए चंपत राय ने इस्तीफा दिया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने लिया चंपत राय से इस्तीफा। अयोध्या में ही मौजूद है बजरंग लाल बागड़ा और विहिप के सभी बड़े पदाधिकारी। इसी तरीके से सचिन गुप्ता क्या लिख रहे हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चंदा चोरी में घिरे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफा देने की सूचना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर इस्तीफे को लेकर खबरें चल रही हैं, लेकिन क्या असल में इस्तीफा दिया गया है? भास्कर की खबर दी। राम मंदिर चोरी में चंपत राय के इस्तीफे की खबर गलत, गोपाल राय ने खंडन किया। भास्कर से कहा कि सब अफवाह है, एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। खबर में अंदर लिखा है, मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने गुरुवार को दैनिक भास्कर से कहा कि चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिलहाल इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जैसा कि योगी जी कह रहे थे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही, जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश इस पूरे मामले पर की जा रही है, एसआईटी की जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है। क्योंकि एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप किसको रही है? जो एक तरह से ट्रस्ट का हिस्सा है उसे ही सौंप रही है। तो फिर ये जो पूरा गड़बड़ झाला था, इसमें आरएसएस की क्या भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है, तमाम लोग जो इसमें चंदा चोरी कर रहे थे उनकी क्या भूमिका है? अभी तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है, तो समझा जा सकता है। अभिषेक उपाध्याय जो इस पूरे मामले पर शुरुआत से नजर बनाए हुए तमाम खुलासे उन्होंने किए हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा उसको भी देखिए। कोई योगी आदित्यनाथ से पूछे, साल 2021 में बनी राधे श्याम मिश्रा कमेटी का क्या हुआ? अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमीन सौदों का भ्रष्टाचार जांचने के लिए बनी थी। उसके सारे सदस्य रिटायर हो गए और उनके साथ ही जांच की रिपोर्ट भी पैदा होने से पहले ही रिटायर हो गई। इसी तरीके से पिछले 9 सालों में जितनी भी एसआईटी बनी, उनकी रिपोर्ट कहां गई? मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस, बुरी तरीके से अक्षम नेतृत्व, लचर इच्छा शक्ति और नौकरशाहों की कठपुतली होने का ऐसा उदाहरण रॉ, मोसाद और सीआईए मिलकर भी ढूंढेंगी तो भी नहीं मिलेगा। तो 2021 की जो एसआईटी बनी थी, जमीन घोटालों की जो जांच करने के लिए बनाई गई थी, उसका क्या हुआ? आज तक रिपोर्ट नहीं आई। और यहाँ पर योगी जी अभी कुछ दिन पहले मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि एसआईटी गठित कर दी है। 500 साल इंतजार किया है तो 15 दिन और इंतजार नहीं कर सकते क्या? 15 दिन और इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब यहाँ पर गोपाल राव भी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो सिमिलैरिटीज है, ये क्या दिखा रही है? क्या ये दिखा रही है कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले पर? क्योंकि रिपोर्ट तो पीएमओ ने भी मांगी थी, लेकिन पीएमओ को रिपोर्ट दी नहीं गई। क्यों नहीं दी गई? देखिए खबर। पीएमओ ने राम मंदिर ट्रस्ट से मांगा था चंदे का हिसाब। चंपत राय ने जांच का हवाला देकर कर दिया इनकार। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चंदा चोरी और जमीन खरीद के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्रस्ट से पूरा वित्तीय ब्यौरा मांगा था। पीएमओ के द्वारा लिखे गए पत्र पर जिला प्रशासन ने राम मंदिर ट्रस्ट से संपर्क किया, लेकिन एसआईटी जांच का हवाला देकर प्रशासन को जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। पीएमओ ने मांगा चंदे का हिसाब, राम मंदिर ट्रस्ट ने जांच पड़ताल का हवाला देकर कर दिया इनकार। यानी कि अब पीएमओ को भी रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, कहा जा रहा है एसआईटी जांच कर रही है। तो एसआईटी कौन सी ऐसी जांच कर रही है? क्योंकि आधे वक्त तो वो लखनऊ में रह रही है। अब अयोध्या में
5-6 दिनों में इन्होंने जो कुछ जांच की है वो जांच की है। उसके बाद एसआईटी क्या कर रही है, किससे पूछताछ कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। हालांकि संजय सिंह जो कि शुरुआत से कह रहे हैं कि जमीन घोटाले हुए, उनके पास सबूत भी है कि 2 करोड़ की जमीन 9 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन भी जो है ज्यादा रेट पर खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई। मतलब तमाम तरह से वो आंकड़े पेश कर रहे हैं, सबूत है उनके पास। अब उनको बुलाया भी गया था, एसआईटी ने बुलाया था 11 बजे कि आइए हमारे पास जो भी सबूत हैं वो दीजिए आकर। संजय सिंह पहुंचे भी, उन्होंने वो सारे सबूत दिए भी हैं। बताया जा रहा है कि 11 जमीनों का लेखा जोखा उन्होंने दे दिया है। तो क्या अब इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं है, अभी तक तो लीपापोती हुई आई है। क्योंकि हमने देखा ना, अयोध्या जैसा ही प्रकरण बताया जा रहा है मथुरा में भी चल रहा है। तो मथुरा में जिसने शिकायत की उस पर एफआईआर हो गई, योगी जी को खून से पत्र लिखने वाले जो लोग थे उन पर ही जो है एफआईआर कर दी गई, उनको ही कानूनी शिकंजे में ले लिया गया, बजाय इसके कि वहां पर भी जांच पड़ताल होती। जब अयोध्या में नहीं हो पा रही है तो मथुरा में क्या होगी, ये तो एक अलग ही प्रकरण है दोस्तों। ऊपर से कुछ लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई सिंधी समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इतना सारा जो चांदी दिया था वो कहाँ है, उसका क्या हुआ, क्योंकि हमको रसीद तो आज तक चंपत राय ने नहीं दी। तो वहां पर भी मामला उलझा हुआ है। इस बीच ये खबरें आना कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। चलिए ठीक है, कुछ लोगों के पास खबर पहुंची होगी, उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। यहाँ पर गोपाल राव कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी इस्तीफा नहीं दिया गया है। आधिकारिक तौर पर वो जानकारी भी सामने नहीं आई थी और ये भी नहीं आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर देना तो चाहिए, क्योंकि इतने बड़े आरोप लगे हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार क्यों भूल जाते हैं? हालांकि भूल गए हैं, साइडलाइन कर दिया है, उनकी कोई वक़्त नहीं है इस वक्त, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। और मोदी जी चुप बैठे हुए हैं, आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो भी चुप बैठे हुए हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जो नेता थे, उनकी जो एक शिक्षा थी उसे भूल गए हैं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने तो इस्तीफा दे दिया था, उन पर आरोप लगे थे। लेकिन इस सरकार में ना कोई इस्तीफा होता है, ना ही जो ट्रस्ट बनाया है उसमें कोई इस्तीफा होता है। कितनी भी बड़ी गड़बड़ निकलकर सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस्तीफा नहीं होने वाला है। अब संजय सिंह क्या कह रहे हैं उसको सुनते जाइए और राम राम करिए। और राम जी की अगर दुआ रही, उनका अगर आशीर्वाद रहा, तो जो पापी हैं वो जेल तक पहुंचेंगे जरूर, भले ही कोई कितनी कोशिश कर ले। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप अपना सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे सबूत देने वाला हूँ। एसआईटी ने कल मुझे बुलाया है तो आज मैं आया हूँ और ये सारे सबूत एसआईटी के समक्ष रखूंगा। ये लगभग 11 जमीनों से और 2 ऐसे दस्तावेज अगर आप मिला लेंगे तो लगभग 13 जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उसमें हुए घोटाले हैं। ये सारे कागजात अभी एसआईटी को सौंपूंगा।